जय हिंद, नमस्कार साथी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ALP CBT 2 का एग्ज़ाम चालू हो गए हैं और बहुत सारे दोस्तों के एग्ज़ाम अभी दे के भी आए हैं। तो आज हमारे बीच भी एक भैया एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो कि आज हम उनसे रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे हम रिव्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, सारे क्वेश्चन सारे जो भी हमें पूछना होता है क्लियर नहीं हो पाते। क्लियर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि जल्दी जल्दी लोग भी एग्ज़ाम दे के निकलते हैं और निकलने के बाद वहाँ से टाइम उनके पास रहता नहीं है, तो क्लियर बता नहीं पाते। इसलिए हमने सोचा है कि चलो जो भी दोस्त दे के आ रहे हैं एग्ज़ाम, उनके रूम पर ही जाकर रिव्यू करें, क्लियर करें अच्छे से एक एक पॉइंट, ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए और आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम बन पाए। तो इसलिए आज हमारे बीच में एक भैया एग्ज़ाम देके आए हैं और आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसा क्या उनका एग्ज़ाम रहा और कैसे क्या उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए। तो एक एक चीज़ बारीकी से जानेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आइए मैं आप लोगों को भैया से मिलवाता हूँ। जी भैया, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जी, तो आप भैया ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब था? एग्जाम देखो ठीक था। नहीं, डेट बताइए कब था? अच्छा, कब था? जी। एग्जाम था आपके 2 मई 2025। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ गया था? सेंटर गया था हमारा झांसी। झांसी। झांसी में कहाँ पे? ज्ञान स्थली। अच्छा, ज्ञान स्थली में। जी। तो आप ये बताइए, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो आपको सबसे पहले वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ लग रहे थे? डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं ज़्यादा लग रहा है, जैसे वही आधार कार्ड, जी। 2 फोटो जी। और क्या कहते हैं, एक पहचान, क्या कहते हैं, अपने एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो, बस 3 चीज़ लगे, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, तो आप जब जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो आपको पेपर का जो लेवल था वो कैसा लगा? जब देखो, जब अंदर गए तो जो पार्ट, ये जो पेपर है पार्ट 2 में, सबको पता है कि पार्ट 2 में बटा ए और बी। जी। ए पार्ट तो आपका ठीक है, ए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, लगभग आपको 80 से 90 समथिंग 80 से 90 अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन जो पार्ट बी है जी। वो थोड़ा सा कठिन लगा, क्योंकि जो पार्ट ए की जो ड्राइंग थी वो पार्ट बी में आ गई। पार्ट ए में ड्राइंग का एक सवाल आया था, जबकि वो पार्ट ए में काफ़ी ड्राइंग सवाल आने थे। जी। जी। और वो सिर्फ एक सवाल आ पाया है। अच्छा। और जो पार्ट ए ड्राइंग थी वो पार्ट बी में रखी थी। अच्छा। अब बी का थोड़ा सा जो ट्रेड टेस्ट होता है ये थोड़ा कठिन आ रहा है इस समय, क्योंकि ट्रेड टेस्ट के बारे में किसी को नहीं पता कि कहाँ से रख रहा है, कहाँ से नहीं रख रहा है। हाँ, हाँ। अब विशेषकर जो ITA करे गए हैं, जो ITA वाले पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट ज़्यादा है। अच्छा, जो ITA करके गए। हाँ, क्योंकि क्योंकि उनको ट्रेड के बारे में अच्छे से जानकारी थी, तो ट्रेड के बारे में अच्छी जानकारी देखो सभी को है, लेकिन ITA से ज़्यादा फंस रहा है। हाँ। पॉलिटेक्निक हो गया, इससे कम फंस रहा है। ITA वालों को ज़्यादा बेनिफिट है, पॉलिटेक्निक के पीछे ITA वालों को ज़्यादा बेनिफिट है। जी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बता रहे थे कि इस बार का जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आ रहा है। हाँ, पार्ट बी हार्ड आ रहा है, पार्ट ए हार्ड नहीं आ रहा है। अच्छा, बी हार्ड आ रहा है, ए नॉर्मल ए नॉर्मल आ रहा है। ए आपको लगभग 80 से 90 इतने क्वेश्चन तो आपको हर एक लड़का अटेम्प्ट कर लेगा, लगभग। जी, तो आप ये बताइए, सबसे पहले आप साइंस जो थी, आपको भी पता है 50 नंबर की कम से कम आनी थी, तो उसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? देखो, काउंट तो नहीं कर पाएंगे हम कितने के, लेकिन अगर 50 में से कम 40 या समथिंग तो हमने करे हैं। अच्छा, 50 में 40 क्लियर हाँ। किए। जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चनों का लेवल कैसा था और कैसे क्वेश्चन? लेवल देखो, लेवल कोई ज़्यादा बुरा नहीं था, लेवल ठीक था। जी। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं थे। कैसी साइंस पूछी जा रही थी? साइंस की ज़्यादा बड़े साइंस की लगभग न्यूमेरिकल पूछ जा रहे हैं। साइंस से लगभग ये क्या कहते थ्योरी भी पूछी जा रही है। जी। लेकिन क्या कहते हैं, साइंस से कोई दिक्कत नहीं है। साइंस लगभग जो पार्ट ए की साइंस है वो ठीक ठाक है। वो सब साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से फंस रहे? ये स्पेशली तो कोई हम नहीं याद है कि मतलब किस चीज़ से ज़्यादा जी। फंसा है। जी। पर इतना बता सकते हैं कि लगभग बल वगैरह है, जैसे है, इससे ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन हम ज़्यादा। अच्छा, तो आप जैसे साइंस हो गई, और मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का लेवल तो देखो ठीक था। मैथ थोड़ा सा कभी कभी टफ रख देता, टफ में नहीं फंसना। जी। जो टफ में फंसा वो रह गया। वही तो, जैसे मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि बहुत टाइम टेकिंग रहते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आपने कैसे क्लियर किया? उनको पहले एक बार में आपको उनको छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि आपको क्लियर लगता है कि आपको ये बड़े हैं क्वेश्चन, जी। हम इसको बाद में कर सकते हैं, तो आप उसको बाद में करने हैं। जी। पहले आप छोटे क्वेश्चन करिए, इसके बाद बड़े क्वेश्चन। जी, तो मैथ में ऐसा कोई टॉपिक था कि जिससे कि 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए थे? नहीं था? ये नहीं, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन से जितना किस टॉपिक कितना क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ठीक ठाक थे क्वेश्चन, ठीक थे। अच्छा, और रीजनिंग में आपका कैसा क्या स्कोर है? रीजनिंग में जैसे कोडिंग के ज़्यादातर आ रहे थे। जी। और फिजिक्स ज़्यादा आ रही थी। तो फिर जैसे कि रीजनिंग में आपने कैसा क्या स्कोर किया?
रीजनिंग देखो, अब स्कोर तो नहीं बता सकते कि कैसा कितना क्या किया है जी। लेकिन ठीक ठाक किया है। जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में वो सारे मतलब नॉर्मल थे या हार्ड वो भी लग रहे हैं? नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कुछ टफ थे जी। और क्या कहते हैं, जैसे दिशा वाले क्वेश्चन थोड़ा सा एक शायद आया था। अच्छा, तो और किस सब मतलब दिशा हो गई, जैसे पासा हो गया और पॉज करो। जी। जैसा कि आपने पूरा एग्ज़ाम क्लियर करके आए, तो और भी दोस्त जो जाने वाले हैं उन दोस्तों को आप क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब अच्छा उनका स्कोर जा सके? देखो, उनको हम सिर्फ एक ही सलाह देना चाहते हैं कि आप बड़े क्वेश्चनों पे बचें, छोटे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान दें। जी। जब छोटे क्वेश्चन हो जाएं आपके, तब आप बड़े क्वेश्चनों पे लगें। जी। और किसी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा देर टाइम नहीं देना है। अगर जी। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है, अगर आपने टाइम ज़्यादा किसी को दे दिया तो आपको दूसरा क्वेश्चन छूट सकता है। अच्छा, वहाँ पे टाइम कम पड़ जा रहा है क्या? हाँ, वहाँ पे टाइम, यहाँ टेक्स्ट बुक से अगर आप करके जाओ, इसके बाद आप वहाँ पे करो, तो टेक्स्ट बुक का वहाँ का दोनों का रात दिन का अंतर है। जी। वहाँ पे टाइम लगभग कम जाता है, इसलिए आपको बड़े क्वेश्चनों पे ध्यान, मतलब छोटे क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। जी। बड़े क्वेश्चनों को बाद में करना है। जी। तो आप चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भैया ने सारे डाउट एक एक करके क्लियर किए हैं कि उनका कब एग्ज़ाम था, किस डेट को था, कैसा क्या एग्ज़ाम रहा, किस मॉडल में पेपर आया था और कैसे क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो आप लोगों ने, यदि आप लोगों ने अच्छे से देखा है, तो जो भी जितने भी दोस्तों का अभी पेपर हो तो अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, खासकर प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों का टाइम कम पड़ जा रहा है और टाइम की वजह से बहुत सारे दोस्तों का पेपर भी बिगड़ जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड पेपर है, इसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि कौन से मुकाम में आप जा रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो दोस्त नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, जैसे ही और दोस्त पेपर देके आएंगे तो आप लोगों को रिव्यू जरूर करवाएंगे, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।